स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप जानते हैं कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो उसमें हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। जर्नल एंट्री में कोई एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और कोई क्रेडिट। तो उसके रूल्स क्या हैं, इन रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। रूल्स के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम जर्नलाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, या हम ये कहें हम पता लगा सकते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। तो वी हैव 2 अप्रोचेज। एक अप्रोच का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी अप्रोच है हमारी मॉडर्न अप्रोच। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, और इसे इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझने के लिए या उनको करने से पहले हमें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कि जो हमारे अकाउंट्स हैं ये कितने टाइप के हैं। देखिए, जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है इसके अकॉर्डिंगली ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी हमारे जो अकाउंट्स हैं वो 2 टाइप के हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट्स एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स देखिए, सबसे पहले पर्सन मीन्स ह्यूमन बींग्स, नेम ऑफ कंपनीज, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिनको हम आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हैं। यानी वो अकाउंट्स जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो उसे हम पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। अब पर्सनल अकाउंट्स भी 3 टाइप्स के हो गए। देखिए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इनको ब्रीफ में समझिएगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी ह्यूमन बींग्स, जो क्रिएशन ऑफ गॉड है, यानी जिनको भगवान ने बनाया है, जो नेचुरली बॉर्न हुए हैं, उनमें हम लेते हैं ह्यूमन बींग्स को, जैसे रमन्स अकाउंट, विकाशज अकाउंट, अमित अकाउंट। किसी का भी हमारा आपका जो नाम है वो पर्सनल अकाउंट में आता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। दूसरे नंबर पर आता है, देखिए, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस जो रजिस्टर्ड होते हैं, यानी जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, यानी नेम ऑफ कंपनीज, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्लब्स, सोसाइटीज, जैसे बैंक्स वगैरह भी हो गए, आपके इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज अकाउंट, अदानी कंपनी, टाटा कंपनी, जितनी भी कंपनीज के नाम आपके माइंड में आते हैं वो कंपनीज किस में आएंगी, हमारी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। यानी हम 2 कर चुके। नेचुरल में आते हैं ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल में आते हैं नेम ऑफ कंपनीज। अब आ गए आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करे, यानी उसमें पर्सन का नाम नहीं आएगा लेकिन वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा अकाउंट। और इसमें आते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रीपेड यानी हमने एक्सपेंसेस किसी को एडवांस में पे कर दिए, किसी को तो दिए है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट यानी वो एक्सपेंसेस जो हमने अभी किसी को देने बाकी हैं। इसमें और भी आते हैं जैसे एक्रूड इनकम अकाउंट और अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। तो मैंने डिस्कस किया है पर्सनल अकाउंट, जिसके 3 टाइप्स हैं। ये पूरे पर्सनल अकाउंट्स पे जो डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई होगा उस रूल को देखिए जरा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी डेबिट कब करेंगे अगर कोई पर्सनल अकाउंट है और उसे क्रेडिट कब करेंगे। इसका रूल है, देखिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां एक बात समझिएगा, हम जब लिखते हैं रिसीवर और गिवर, ये हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपने, उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। यानी हमारे बिजनेस से अगर कोई कुछ रिसीव कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, और हमारे पर्सन में अगर कोई गिवर है यानी हमें कुछ गिव कर रहा है, दे रहा है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट्स में सभी में कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आइए आप नंबर 2, ये है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स का मतलब वो अकाउंट्स जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, वो इम्पर्सनल हो गए। अब इम्पर्सनल के 2 पार्ट हो गए और उन दोनों के रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। देखिए, एक हो गया हमारा रियल अकाउंट और दूसरा हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। तो चलिए सबसे पहले
रियल अकाउंट्स को देखते हैं। रियल अकाउंट्स में क्या क्या आते हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कैश, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल्स, ये हमारे रियल अकाउंट्स में आते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इजीली समझ में आए हमने सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल लिए हैं। दोबारा देखिए, रियल अकाउंट्स डील्स विद एसेट्स, एसेट्स के मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं। अब इसमें यानी किसी भी एसेट्स का नाम आ जाए तो वो किस में आएगी, वो फॉल करेगी हमारी रियल अकाउंट्स में, और उसमें डेबिट क्रेडिट का जो रूल अप्लाई होगा वो रियल अकाउंट वाला होगा, वो पर्सनल अकाउंट वाला नहीं होगा। तो यहाँ डेबिट क्रेडिट का रूल देखिए क्या है, रियल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर व्हाट कम्स इन यानी जब हमारे पास कुछ आता है, व्हाट गोज आउट जब हमारे पास से कुछ जाता है। अब पे अटेंशन बेटा, यहाँ देखिए क्या है, हमारी एसेट्स हैं। आना जाने का मतलब क्या है, जब हम इन एसेट्स को यानी एसेट्स हमारे पास आएंगी यानी इनको इनफ्लो होगा, जब हम इनको खरीदेंगे इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे एसेट्स को, जब इनकी वैल्यू कम होगी या ये एसेट्स हमारे पास से चली जाएंगी, जैसे हम एसेट्स को सेल कर देते हैं आफ्टर सम टाइम, तो ये होंगी क्रेडिट। यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी ये एसेट्स जब भी हमारे पास आती हैं इनको डेबिट करेंगे, और जब भी ये एसेट्स हमारे पास से जाएंगी इनको क्रेडिट करेंगे। तो ये रियल अकाउंट पे रूल अप्लाई हो गया। अभी तक हमने दो रूल किए हैं, पर्सनल अकाउंट का है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट का हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल हो गया। अब हमारा इम्पर्सनल अकाउंट की सेकंड टाइप है, वैसे ये थर्ड माना जाता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब नाम मात्र के अकाउंट, जो सिर्फ एक साल के लिए होते हैं और उसमें उनका बेनिफिट उसी साल मिल जाता है। देखिए नॉमिनल अकाउंट में आती हैं चार चीजें, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। एक्सपेंसेस का एग्जांपल है, देखिए रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। लॉसेस में आते हैं बैड डेट्स, यानी जैसे हमारा डेटर से जो पैसा लेना था वो नहीं मिला, उसकी रिकवरी नहीं हो पाई, वो पैसा हमारा डूब गया, इररिकवरेबल जिसे बोलते हैं। इनकम में आ गई हमारा सेल्स, गेन में आ गया हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी जो पैसा कभी डूबा था, इररिकवरेबल हुआ था, उसकी रिकवरी हो गई। यानी नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। अब इसमें डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होगा उसको समझिएगा, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट all expenses and losses, यानी जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वो डेबिट होंगे, और क्रेडिट किसे करेंगे, ऑल इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट एक बार फिर देख लीजिएगा, इसमें हम डील करते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। डेबिट किसे करेंगे, किसी भी तरह का कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस हो वो डेबिट हो जाएगा, किसी भी तरह की कोई इनकम या गेन हो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, और उस पे डेबिट क्रेडिट के जो रूल अप्लाई होते हैं। लास्ट में एक बार फिर से देख लें ब्रीफ में। पर्सनल अकाउंट में रूल होगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट में होगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट में होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इन रूल्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।